जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग साथियों देखने वाले हैं आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो कि आपके आरआरबी के टेक्नीशियन एग्जाम में साथियों 100% साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों जिस प्रकार से आप लोग का जो 6 मार्च का पेपर हुआ है साथियों, जिस पैटर्न से क्वेश्चन को आए हैं और यहाँ से साथियों हम 6 मार्च के लिए क्लास भी करा के दिए थे और यहाँ से साथियों बहुत सारे प्रश्न जो है आपके 6 मार्च के एग्जाम में साथियों क्वेश्चन देखने को मिला है। तो साथियों हमें लग रहा है कि आपके आने वाले साथियों 9 मार्च, 10 मार्च और साथ ही साथ साथियों 13 मार्च, इन तारीख को भी साथियों आपके आने वाले पेपर का जो पैटर्न रहने वाले हैं साथियों बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस क्लास को अगर अच्छे से देखते हैं तो साथियों आपके आने वाले इन डेट पे जो भी एग्जाम जिन भी साथियों का है आपको भी यहाँ से साथियों प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों पूना पैक्ट 1932 जो है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किससे संबंधित था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है यह जम्मू कश्मीर से हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यकृत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है कि लोनार झील जो साथियों ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित होगा। तो साथियों लोनार झील जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे आपके किस राज्य में। तो साथियों आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न है और प्रश्न साथियों की मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो साथियों आप याद रखेंगे मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में लागत वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है कीमतों में लगातार वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है कि काकोरी कांड जो साथियों ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि काकोरी कांड जो ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों काकोरी कांड जो है यह हुए थे साथियों आपके 1925 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है और प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो साथियों ये किस भाग में दिए गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों यह दिए गए साथियों भाग 3 में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश की गति जो है साथियों लगभग कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो साथियों याद रखेंगे प्रकाश की जो गति होती है साथियों लगभग होते हैं आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहां पे साथियों बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है साथियों की काराकोरम दर्रा जो है ये किस दो देशों के बीच है। चलिए बताएंगे साथियों कि काराकोरम दर्रा किस दो देशों के बीच हो जाएंगे। तो साथियों काराकोरम दर्रा जो है साथियों ये हो जाएंगे भारत और चीन के बीच। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों यह 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है और प्रश्न है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो साथियों कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों ये शुरू होते हैं 1942 में। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो साथियों कौन करवाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल के द्वारा साथियों करवाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न साथियों की हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों हाइड्रोजन गैस की खोज जो है साथियों किसने की थी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों जिन भी साथियों का ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की साथियों चट्टान से बना है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप इस क्लास को जो है साथियों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की साथियों चट्टान से बना है। तो याद रखेंगे साथियों बेसाल्ट चट्टान से बने हैं। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है और प्रश्न साथियों की नीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीली क्रांति जो साथियों किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों ये आपके 13 अप्रैल 1919 में होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का साथियों प्रावधान है। तो याद रखिएगा साथियों यह 11वीं अनुसूची में होगा। ऑप्शन यहां पे साथियों सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है और प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस जो है साथियों पाई जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए बताएंगे साथियों कि इंदिरा पॉइंट भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो याद रखेंगे साथियों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन यहां पे साथियों बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है
कि राष्ट्रीय आय की गणना जो साथियों किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय आय की गणना किससे संबंधित है। तो साथियों राष्ट्रीय आय की जो गणना है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे साथियों अर्थशास्त्र से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध जो साथियों कब हुआ था। तो साथियों सभी लोग को पता होगा कि प्लासी का जो युद्ध है साथियों ये आपके 1757 में होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1757 में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद से साथियों वर्णित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में साथियों वर्णित है। तो याद रखिएगा साथियों ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है और प्रश्न क्या है साथियों कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है साथियों किससे संबंधित है। तो साथियों न्यूटन का तीसरा नियम आपके क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला श्रृंखला में है। चलिए बताइए साथियों कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है। तो याद रखेंगे साथियों ये स्थित है काराकोरम में। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों इनकी स्थापना जो है आपके 1995 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है कि दांडी मार्च जो है साथियों किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि दांडी मार्च जो है साथियों किस वर्ष हुआ था। तो साथियों दांडी मार्च जो है यह 1930 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1930 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइए साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो याद रखिएगा साथियों ये भाग 4 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, भाग 4 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त का साथियों पीएच मान लगभग कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का पीएच मान साथियों लगभग कितना होता है। तो साथियों रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 7.4 होते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि कावेरी नदी जो है साथियों का उद्गम कहाँ है। चलिए बताइए साथियों कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों कावेरी नदी का जो उद्गम होगा साथियों ये आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि ओपेक किससे संबंधित संगठन है। चलिए बताएंगे साथियों कि ओपेक किससे संबंधित संगठन होगा। तो साथियों ओपेक जो है ये तेल निर्यात से साथियों संबंधित संगठन है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन साथियों कब किया। चलिए बताएंगे साथियों कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था। तो याद रखेंगे साथियों 1943 में किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न साथियों के रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। तो साथियों रेडियो धार्मिकता की खोज जो है साथियों यहां पे किए थे हेनरी बेकवरल। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हेनरी बेकरल किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न की लोकटक झील जो है साथियों किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो साथियों लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, मणिपुर में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों और प्रश्न क्या दिया गया साथियों
कि गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि गगनयान मिशन जो है ये किस संगठन से संबंधित होगा। तो याद रखेंगे साथियों ये संबंधित है इसरो से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, इसरो से संबंधित हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।